Hello students, how are you? Today we will discuss about the topics what we have learned on Friday, that is about HTML documents, and we will go through 3-4 HTML programs in this video lecture. Uh, First of all, we will start from HTML documents. HTML documents always start with this sign. ये साइन क्या है? दैट इज doc type equal to doc type is HTML. So whenever we will start any HTML writing, we will start with this statement inside the square angular bracket doc exclamation mark doc type HTML. इससे क्या होगा? इससे ये हमारे जो ब्राउज़र है उसको बताएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट हम लिखने जा रहे हैं ये क्या है, HTML का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो सेकंड जो लाइन इसमें स्टार्ट होगी वो होगी HTML। तो HTML एक वेब राइटिंग लैंग्वेज है, वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है, पर HTML नाम से एक टैग भी यूज़ होता है जिसको हम जब भी हम कोई नया वेब पेज बनाते हैं तो उसके सबसे पहला कोड जो होता है वो HTML का ही होता है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट वाला जो टैग होता है वो भी HTML ही होता है, और उसको हम उससे पहले एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम बैकस्लैश का साइन लगा के इसको बैकस्लैश का साइन लगा के HTML लिखते हैं। तो इस तरह से जितना भी हमारा जो कंटेंट होता है वो HTML पेयर के अंदर बंद रहता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा एक टैग इसमें यूज़ होता है, आपने गो थ्रू कर लिया होगा अच्छी तरीके से इस PDF को। तो इसमें एक टैग जो होता है बॉडी, और उसके बाद बॉडी भी एक पेयर टैग है क्योंकि ये इसको हम स्टार्ट भी करते हैं और एंड भी करते हैं। तो बॉडी और बॉडी के बीच में जितना भी आप लिखते हैं डेटा कंटेंट, जो भी इमेजेस वगैरह आप डालते हैं, ये सारे की सारी क्या होती हैं, ये सारा विजिबल पार्ट होता है। जब भी आप इस वेब पेज को रन करके देखते हैं तो केवल जो बॉडी के अंदर जो लिखा हुआ कंटेंट है वही हमें वेब ब्राउज़र में दिखता है, बाकी दूसरे पार्ट्स के अंदर का कंटेंट हमें नहीं दिखता। तो ये विजिबल पार्ट है, इसको हम अभी जानेंगे एग्जांपल के माध्यम से कि कैसे जो बातें मैं कह रहा हूँ वो कैसे एक्चुअली होती हैं, ठीक है। तो 3 बेसिक चीज़ें हमने देख ली कि जो डॉक्यूमेंट है हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। सबसे पहले हम लगाते हैं एक्सक्लेमेशन का साइन, और उसके बाद दूसरा जो टैग होता है वो HTML, और उसके बाद बॉडी टैग होता है। इसके बीच में हम हेड या टाइटल भी अपने वेब पेज को दे सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल होता है, अगर आप उसको छोड़ भी देते हैं तो भी ये वेब पेज वर्क करता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं जो कि हमने दिया था आपको। तो एग्जांपल में ये एक एग्जांपल है आपके सामने। पहले सबसे पहला जो टैग है वो है, टैग के अंदर है एक्सक्लेमेशन का साइन है डॉक टाइप HTML, देन सेकंड टैग इज HTML इटसेल्फ, थर्ड टैग बॉडी है, देन H1 एक टैग है, P भी एक टैग है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी टैग्स आपने दिखे, जो पहला वाला है डॉक टाइप HTML, उसको छोड़ के बाकी सारे टैग्स क्या हैं, पेयर टैग हैं। पेयर क्यों है, ये पेयर का क्या मतलब है? तो पेयर ये इसलिए है, देखिए ये वाला जो टैग है ये वाला HTML, और यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये एंड हुआ, यानी कि यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये एंड हुआ। तो इसलिए इसको पेयर कहते हैं कि एक बार स्टार्ट हो रहा है और एक बार ये क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो यानी कि हमने इसको अगर स्टार्ट किया तो हमें इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। दूसरा, आप यहाँ पे देखिए बॉडी टैग है, यहाँ से बॉडी टैग आपने स्टार्ट किया और यहाँ पे ये एंड हुआ, तो ये भी पेयर टैग है क्योंकि हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आके हमने इसको क्लोज कर दिया यहाँ तक में, ठीक है। उसके बाद H1 जो एक टैग है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये भी एक पेयर टैग है। फिर P जो हमने लिखा, P यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये भी एक क्या है, पेयर टैग है। पर P को हम कई बार छोड़ भी सकते हैं क्योंकि P का अगर हम उसको क्लोज नहीं भी करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है आगे। तो चलिए इसको हम करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो हम इसके लिए चलते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको टाइप किया हुआ है तो ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं। इसको मैंने ये ऑलरेडी टाइप किया हुआ है और HTML की एक्सटेंशन के साथ
सेव किया हुआ है, इसलिए इसका जो आइकन होगा वो आपको इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा। ये गूगल क्रोम का साइन आ रहा है इसमें। लेकिन अगर मुझे इसका जो कोड है वो देखना हो कि मैंने इसको क्या क्या लिखा था, तो इसमें राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद नोटपैड में ओपन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट है जो हमने यहाँ पे लिखा था। इसको फॉन्ट में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा रीडेबल जो आपको हो जाए, ताकि आप उसको ईजिली रीड कर सको। ठीक है, तो ये शायद अब आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा फॉन्ट का साइज भी बढ़ा देता हूँ। ओके, अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो ये सेम वही प्रोग्राम है जो हमने अभी डिस्कस किया था। इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और इस तरह से एक साइड में इसको रख लेता हूँ ताकि दोनों एग्जाम्पल्स को हम साथ के साथ कर सकें। तो अब आप देख सकते हैं दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले सेम वही प्रोग्राम है, हमने HTML बॉडी H1 ये लिखे हैं और लास्ट में क्लोज किया। अब अगर हम इसको सेव करते हैं तो हम इसको सेव करेंगे, सेव एज हम लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे और लास्ट में लिखेंगे .html और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फाइल का नाम जो हमने दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या है, हेडिंग अंडरस्कोर example1। तो ये हेडिंग अंडरस्कोर example1 इसका नाम है और .html इसमें लगाया है। इससे हमने इसको HTML की फ़ाइल बना दिया है और हम इसको सेव करने जा रहे हैं। क्लास 8 नाम से फोल्डर है, हम इसको सेव करेंगे, सेव। तो ये क्या कह रहा है कि ये फ़ाइल पहले से बनी हुई है, क्योंकि मैंने पहले टाइप कर लिया था। तो यस कर देंगे तो कोई बात नहीं, ओवरराइड हो जाएगा। अब हमें उस फाइल को चलाना है और इसका आउटपुट देखना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको ओपन कर देंगे। तो इसका आउटपुट आएगा इस तरीके से आया। अब इस तरीके से इसका आउटपुट आया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, ये कौन से पार्ट का दिखाई दे रहा है, जो आपने बॉडी टैग यानी कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में इस पार्ट के अंदर जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है नोटपैड वाली फाइल में, केवल इसी का कंटेंट आपको दिखा रहा है। बाकी आपने ऊपर क्या लिखा, फर्स्ट लाइन क्या लिखा, सेकंड लाइन HTML क्या लिखा, ये आपको कुछ भी इसका कोई मीनिंग नहीं दिखाई दे रहा। तो यानी कि ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है ये विजिबल पार्ट है इसमें। अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे H1 है, H1 यानी कि H1 माई फर्स्ट हेडिंग और फिर हमने H1 को क्लोज किया। तो H1 जो होती है HTML में सबसे बड़ी हेडिंग स्टाइल होती है। H1 में लिखा हुआ डेटा सबसे बड़े साइज में दिखाई देता है, इसीलिए ये यहाँ पे H1 जो है, जैसे माई फर्स्ट हेडिंग जो कि हमने इसके अंदर लिखा हुआ है वो सबसे मोटे मोटे अक्षरों में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। अगर हम यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करते तो ये वाला जो दूसरी लाइन थी ये भी बड़े अक्षरों में दिखाई देती। दूसरा हमने लिखा है P और उसके अंदर लिखा है माई पैराग्राफ। तो ये P लिखने से क्या हुआ कि जो ये था यहाँ पे गैप आ गया और अगली लाइन जो है वो नए पैराग्राफ से शुरू हुई है। अगर आप इसको नहीं लिखते, फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी हटा देता हूँ और इसको एक बार सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये फाइल चेंज हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। और यहाँ से इस H1 को भी हटा देता हूँ और H1 को यहाँ पे जाके लास्ट में बंद करता हूँ H1। और अब इसको एक बार सेव कर लेता हूँ और उसके बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आप देखो ये H1 जो दूसरी लाइन थी वो भी ऊपर चली गई है और उसका साइज भी पहले वाले के साइज से बड़ा हो गया है, यानी कि पहले से वो बड़ा हो गया है। अगर मैं H1 यहाँ पे क्लोज कर दूँ H1 और यहाँ नीचे वाले पे H1 क्लोज रखूँ लेकिन इसको ऑन ना करूँ, तो तब देखो क्या होता है, वो नेचुरल पहले जैसा हो गया है। तो P का मतलब क्या होता है, अगर P का मतलब होता है जैसे एक P हमने यहाँ पे लगा दिया P और इसको अब सेव कर दिया, तो अब क्या होगा, अब P के बाद जो भी कंटेंट है वो अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, एक नए पैराग्राफ से स्टार्ट होगा। यानी कि माई फर्स्ट तक ये अलग लाइन में आया है और क्योंकि हमने बीच में P टैग लगाया है पैराग्राफ का, तो जो पैराग्राफ है वो अगली लाइन में चला जाएगा। ठीक है,
तो इसको मैं वैसे ही कर देता हूँ जैसे पहले था, और फिर हम दूसरे उसमें चलेंगे, दूसरे प्रोग्राम को देखेंगे कि उसमें कैसे इसने वर्क किया था। 4 प्रोग्राम इसमें टोटल होंगे, तो उन चारों को आप समझना है आपको। फिर अगले टाइम में नेक्स्ट प्रोग्राम्स दूंगा, पहले PDF दूंगा, फिर उनको एक्सप्लेन करूंगा। ये हो गया आपका पहला। उसके बाद हमने इसको क्लोज़ किया। अब ये अगले एग्जांपल दो जिसमें हेडिंग स्टाइल, और ये है आपका, इसका मैं नोटपैड में राइट क्लिक करके और नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ, उसका कोड देखना है हमें, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे खोल दिया है। ये हमने खोला, ये खोला। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बॉडी जो विजिबल पार्ट है वो इतना है, ठीक है। तो हमने पहले लिखा H1, दिस इज़ हेडिंग 1। तो देखो हेडिंग 1 सबसे बड़ा मोटे अक्षरों में बड़े साइज में आ रहा है। फिर हेडिंग 2 के अंदर जो लिखा है हमने वो उससे थोड़ा छोटा है पहले वाले से। फिर हेडिंग 3 और छोटा है, यानी कि जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 तक ये जाते हैं वैसे वैसे इनका साइज़ छोटा हो जाता है। सबसे छोटा साइज़ है H6 और सबसे बड़ा साइज़ है H1, ठीक है। उसके बाद हमने पैराग्राफ डाला यहाँ पे, माई पैराग्राफ, तो ये आ गया यहाँ पे माई पैराग्राफ, और हमने इसको क्लोज कर दिया। तो आप समझ चुके होंगे कि H1 से लेके H6 तक जो भी कंटेंट हम लिखते हैं वो इस तरह से डिस्प्ले होता है ब्राउज़र पे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं अपना। नेक्स्ट एग्जांपल में राइट क्लिक करके पहले इसको नोटपैड में खोल लेता हूँ और उसके बाद इसको रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जांपल आ चुका है, ये है पैराग्राफ अनदर पैरा, यानी कि यहाँ पे हमने 2 पैराग्राफ बनाए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अलग अलग लाइंस में है, लेकिन अगर आप ये एक लाइन पे भी रखेंगे तब भी इसका आउटपुट सेम वैसा ही आएगा जैसा ये है। जब भी आप P का साइन लगा देते हैं तो वो जो लाइन होती है P के बाद जो स्टार्ट होती है लाइन, वो अगले जो ब्राउज़र में है वो नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब देखिए तीसरा एग्जांपल लेके, चौथा एग्जांपल लेके चलते हैं, और इसको पहले हम नोटपैड में ओपन कर लेते हैं और उसके बाद ब्राउज़र में भी इसका डिस्प्ले देते हैं कैसा है इस तरीके से। इसमें हम क्या समझने वाले हैं, इसमें हम समझने वाले हैं लिंक्स। लिंक्स क्या होते हैं कि लिंक होता है जब हम एक वेब पेज में किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इसमें एक नया टैग है, वो क्या है, ए टैग, एंकर टैग। ए टैग है, ए नाम से ये शुरू होता है ये वाला, ठीक है। और HREF इसका क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है जिससे हम इसको किसी दूसरे पेज के साथ लिंक करते हैं। फिर हम एक इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम उस पेज का एड्रेस लिखते हैं जिस पेज से हमें इसको लिंक करना होता है, ठीक है। तो ये देखिए जो मैंने सिलेक्ट किया है स्क्रीन पे, ये वो कोड है, ये वो एड्रेस है जिस पे हमने इसको लिंक करना है। तो ये है HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर :www.google.com, ये इसका एड्रेस है जिस पे ये जाएगा। और इसके बाहर जो है ये वाला, ये क्या है, जो हमारे सामने दिखेगा कि लिंक की तरह जो दिखेगा, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये वाला जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस पे ये ब्राउज़र रिडायरेक्ट करेगा और इस एड्रेस को ओपन कर देगा। और लास्ट में हमने फिर ए टैग को क्लोज़ करना है, ये भी पेयर टैग है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट हुआ ए से, इसका हमने एट्रीब्यूट डाला HREF, एट्रीब्यूट में वैल्यू डाली HTTPS//www.google.com। उसके बाद इसका एंगुलर ब्रैकेट बंद किया और उससे बाहर लिखा दिस इज़ ए लिंक, और फिर एंकर टैग यानी कि ए टैग को हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए इसमें हम जैसे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, क्लिक किया तो google.com से वो वेबसाइट, देखिए हम कहाँ आ गए, गूगल के होम पेज में आ गए, google.com पे आ गए। अगर हमें कोई और भी लिंक दिया होता तो हम उस लिंक पे डायरेक्टली पहुंच जाते, लेकिन अभी हमने गूगल का लिंक दिया है तो हम यहाँ पे गूगल के लिंक में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसकी जगह अगर हम कोई और देते, जैसे हम इसको चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए हम amazon.in देते, amazon.in का एड्रेस देते। अब इसको एक बार हम सेव कर लेंगे, सेव पे। अब अगर हम इस लिंक को, क्योंकि अब हमने यहाँ से एड्रेस जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है, तो अब अगर हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये गूगल पे ना लेके हमें कहाँ लेके जाएगा, अमेज़ॉन की साइट पे लेके जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग वाली साइट पे। तो चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो क्लिक करता हूँ मैं इसमें, क्लिक। अब देखते हैं ये लेके गया या नहीं लेके गया। इसका मतलब जो हमारे चेंजेस थे वो सेव नहीं हुए हैं। एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूँ दोबारा से। एग्जाम्पल 4 है ये
एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब इस लिंक में लेके क्लिक करता हूँ। अब देखो ये शायद खुलने लग गया। हाँ, ये खुलने लग गया, अमेज़ॉन का लिंक खुल गया है, यानी कि हमने वहाँ पे एड्रेस इसका डाला था तो ये डायरेक्ट खुल गया। ठीक है, बैठ जाएंगे तो यहाँ पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिंक्स को यूज़ करके अलग अलग वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। हम अपने बनाए हुए अलग अलग वेब पेजेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये तो जो amazon.com है, ये तो जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट है, लेकिन हमारे भी अलग अलग बहुत सारे वेब पेजेस हैं, तो हम उन वेब पेजेस को भी कनेक्ट करके दिखा सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ आपको कि मैंने अभी तक यहाँ पे हमने 4 पेजेस बनाए हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से क्लिक करें और ये वाला पेज ओपन हो जाए, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, हमने इसका एड्रेस डाल देंगे यहाँ पे, और तब देखेंगे तो वो वाला पेज यहाँ पे क्योंकि ये डोमेन इसमें www पे नहीं है, ये हमारे लोकल में, तो हम केवल इतना लिखेंगे .html लिखेंगे और ये यहीं से इतने में ही लिंक हो जाएगा। इसको सेव कर लेंगे एक बार। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम इस पेज को खोलते हैं और प्रेस कर लेते हैं इसको एक बार। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें जैसे ही क्लिक करूँगा वो पहला वाला वेब पेज जो हमने बनाया था उस पर ये रिडायरेक्ट करेगा और वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं एक बार। देखिए आ गया फर्स्ट पेज जो हमने सबसे पहले एग्जांपल में देखा था। जैसे हमने क्लिक किया, ये देखिए वापस आया, इस पर क्लिक किया, और इससे पहले ये किस में जा रहा था, amazon.com में जा रहा था, और उससे पहले हमने इसका लिंक जो दिया था गूगल में दिया था। ठीक है, तो इस तरह से लिंक्स, यानी कि लोकली भी आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, और नेट के लिंक जो इंटरनेट की वेबसाइट्स होती हैं उनके लिंक्स को भी आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको ये PDF में जो भी एग्जांपल दिए थे समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से, सारा मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछना, और अगली बार मैं इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इसके एग्जांपल्स लेके आऊँगा। और आप इनको नोट भी रखना है, आपको याद भी रखना है, और अगर हो सके तो अगर आपके पास सिस्टम हो तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात है कि आप इनको मोबाइल में भी चला सकते हैं। मोबाइल का भी एक एप्लीकेशन होता है, मैं अगर आपको एप्लीकेशन का नाम बताऊँ, 1 मिनट में मोबाइल में देखता हूँ, मैंने यूज़ किया था उसको, तो उसके थ्रू भी आप ये वेब पेजेस बना सकते हैं, मोबाइल में भी बना सकते हैं। तो उसका मैं नाम बताता हूँ, 1 मिनट आपको देख के। HTML एडिटर, हाँ, तो उसका नाम है HTML एडिटर। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इसमें आप इस तरीके से लिखते हैं और उन फाइल्स को सेव करते हैं, तो उनको भी आप चला के देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये करें ना करें, पर इनको आपको लर्न ज़रूर करना है, सीखना ज़रूर है, तभी मैं आगे आपको और वीडियो बना पाऊँगा। अगर आप इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर आगे कैसे मोटिवेट हुआ जा सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप इनको ज़रूर देखना इनको, और फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने पाएंगे। ओके।